दोस्तों, जब पूरी दुनिया उथल पुथल में फंसी हुई है, कहीं जंग छिड़ी है, कहीं अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है, ठीक उसी वक्त भारत ने वो काम कर दिखाया है जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें भी सोच नहीं पाईं। जी हाँ, भारत ने सोने के भंडार के मामले में इतिहास रच दिया है। पहली बार भारत का गोल्ड रिजर्व $100 बिलियन के पार पहुंच गया है और इसके साथ ही पिछले 29 सालों का रिकॉर्ड टूट चुका है। एक तरफ तालिबान और पाकिस्तान की हालत खराब है, सऊदी अरब अपनी चालें चल रहा है और अमेरिका बौखलाया हुआ नजर आ रहा है। वहीं भारत ने चुपचाप अपनी आर्थिक ताकत को इतना मजबूत बना लिया कि पूरी दुनिया हिल गई। अब तक भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर, यूरो और युआन जैसी करेंसी का दबदबा था, लेकिन इस बार भारत ने अपनी चाल ऐसी चली कि सोने की हिस्सेदारी को इतना बढ़ा दिया गया कि सारा ध्यान वहीं टिक गया। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक भारत के फॉरेक्स रिजर्व में गोल्ड की हिस्सेदारी अब रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है और यह तो सिर्फ शुरुआत है। जब मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट सामने आई तो दुनिया के बड़े बड़े देश दंग रह गए, क्योंकि उस रिपोर्ट के अनुसार भारत के घरों और मंदिरों में लगभग 34,600 टन सोना मौजूद है, जिसकी कीमत करीब 3.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर बैठती है। सोचिए, ये वही भारत है जिसे कभी गरीब देश कहा जाता था। आज वही देश सोने के भंडार के मामले में अमेरिका तक को पीछे छोड़ चुका है। अमेरिका, जो अब तक 8,000 टन गोल्ड रिजर्व के साथ नंबर 1 था, अब भारत के सामने फीका पड़ गया है। भारत ने दुनिया को साफ संदेश दे दिया है कि अब असली आर्थिक ताकत डॉलर नहीं बल्कि गोल्ड है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी यह दिखा दिया कि आर्थिक सुरक्षा केवल विदेशी करेंसी पर निर्भर नहीं रहती, बल्कि असली स्थिरता सोने की चमक में छिपी होती है। आज भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार लगभग $698 अरब तक पहुंच गया है, जिसमें $100 बिलियन से ज्यादा का हिस्सा केवल गोल्ड का है। इसका असर सिर्फ भारत पर नहीं बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। IMF ने भी भारत की तेजी से बढ़ती इकोनॉमी की तारीफ की है। उनका कहना है कि अगर भारत इसी रफ्तार से निवेश, घरेलू मांग और सुधारों पर काम करता रहा तो आने वाले सालों में भारत 8% से भी ज्यादा की ग्रोथ हासिल कर सकता है। भारत का लक्ष्य है कि 2027 तक GDP $5 ट्रिलियन तक पहुंच जाए, 2034 तक यह 10 ट्रिलियन और 2048 तक $30 ट्रिलियन के पार हो जाए। यानी आने वाला समय भारत का सोनिया युग बनने जा रहा है। भारत के मंदिरों और घरों में पड़ा यह सोना सिर्फ गहनों की शोभा नहीं बल्कि एक छुपा हुआ आर्थिक हथियार है। अगर कभी दुनिया में कोई बड़ा संकट आता है तो सिर्फ यही सोना भारत को 1 साल तक आत्मनिर्भर बनाए रख सकता है। यही वजह है कि अब अमेरिका, चीन और यूरोप सभी भारत की इस चाल को बारीकी से देख रहे हैं। भारत ने साफ कर दिया है, अब हम किसी के भरोसे नहीं, अपनी ताकत पर चलेंगे। दोस्तों, यह सिर्फ सोने की कहानी नहीं, यह उस भारत की कहानी है जिसने दुनिया को दिखा दिया कि असली अमीरी डॉलर नहीं बल्कि विश्वास और सोने की चमक में छिपी है। भारत ने दुनिया को फिर से याद दिलाया है, जब यह देश उठता है तो इतिहास खुद नया लिखा जाता है। जय हिंद, जय भारत।